तुरंत चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को कहा कि सारे अधिकारी सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक जन की समस्याएं सुनेंगे और उनका देख रहे हैं। परंतु मैं आप लोगों के बीच में आज एक बात कहने के लिए आया हूं। अरे इतने काम 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किए हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। मैं तो ये सोच रहा था भाई कांग्रेस का तो बस्ता भी नहीं लगेगा। सच में कहना, मैं सोच रहा था भी इतने काम कर दिए कि उसका बस्ता भी नहीं लगेगा। परंतु मैं आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूं कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना है। 2008 के अंदर 2009 में कांग्रेस ने हर घर के अंदर जाकर के फार्म भर दिया था, कहा भाई घर में दे के एक नौकरी देंगे, किसी को नहीं दी। फिर उससे बड़ा झूठ बोल दिया। वो भी तो काम कर रहे कहीं ना कहीं, मैं सभी कार्यकर्ताओं कह रहा हूँ। वो गए या नगर घर में गए या नहीं गए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गए या ना? क्या बोला उन्होंने जाकर के? उन्होंने सबसे बड़ा झूठ तो ये बोल दिया, कहा भाई अगर नरेंद्र मोदी आ गया आरक्षण को खत्म कर देगा, अगर नरेंद्र मोदी आ गया संविधान को खत्म कर देगा। बरगड़े दिए बड़े लोग हमारे आ जाते हैं बात में। और यो भी कह दिया जाएगा अगर बीजेपी वाले आएंगे तो हम नहीं होना है। भाइयों मैं इसी करके कह रहा हूं कि हमने अपनी स्ट्रेटजी को बदलना है। और फिर एक एकड़ मजे का फार्म भर दिया। ये आप ही बता रहे हैं क्या फार्म भर 8500 रुपये 4 किलो भाई जिनके फार्म भरे गए हैं ना, जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा आवा या जिस दिन ये रणदीप आवा, उसके पास तो वे जो तो काम कर चुके तो बेचारा पैसे ले आओ। ये काम कर सका कि नहीं? फटाफट करेंगे। जैसा करते जो काम। मेरी एक बात याद आ रही है। एक दंगल लग रहा था कुश्ती का, और कुश्ती के दंगल में एक मजबूत पहलवान झंडी लेकर घूम रहा था। कोई भी आ जाए कुश्ती करने के लिए, कोई उसकी लिए तैयार ना हुआ कुश्ती लगाने के लिए, और वो झंडी लेकर घूम रहा था। कोई भी आ जाओ, झंडी ठहर रखी है, कहा मैं कोई भी आएगा उसकी लिए कुश्ती करने के लिए तैयार हूं। तकड़ा था, मजबूत था, कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। और जब एक व्यक्ति ने देखा कि कोई हाथ तो मिला नहीं रहा है इसकी ले लो, एक सुक्कड़ पहलवान था, जमीन मरियल सा आदमी था, वो उस दंगल में से बीच में से दिख गया और बात करेगा उसके लिए हाथ मिला लिया। लोग एकदम आराम भाइयों मारा गया भाई, इसका तो 1 मिनट में काम करते गए और इनने जगह हाथ मिला लिया इसकी ले लो। और उसने जब उसकी गला हाथ मिलाया जगह और उसके कान में उसने कह दिया, कहा जी जितने पैसे मनु मिलागे ना उसमें उतने पैसे और जोड़गा मैं तेरे को दे दूंगा। तो तड़क दिया और कहने लगा ठीक है मनु तो पैसे चाहिए। कहा मतलब तो कोई नहीं, अपना जाकर लंगोट लगाकर अपना मैदान में आएगा। 1-2 बार अपना उसने उसकी लिए तो कुश्ती करी, करना 1-2 बार उसने क्या किया, सुक्कड़ पहलवान ने उसको मजबूत को ठेका तड़ा कर दिया। लोगों ने तो थोड़ा दिखाई दिया, कंधे बैठाए घूम रहे उसने, कहा ये तो गजब कर दिया, इसने तो कमाल कर दिया। जो आदमी झंडी ठाया घूम रहा था, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था, और इसने 2 मिनट में क्या करे, हमने तो तड़ा कर दिया ठेका।
लोग उसको कंधे बैठाए घूम रहे और वो पहलवान उसके पीछे पीछे घूम रहे। और पहलवान लगा कहा ना, कहा भी तुमने कोई बात नहीं दी थी मेरे, और अब मेरा कहिए तो मेरा दौड़ पर कहा। कहा हमने अपना दौड़ लगा लिया, ये तेरा दौड़ है, कहा करने जो करना करने। ये हालात कांग्रेस किया भाई, हमने समझना होगा। वो पता नहीं आप इतना काम कर रहे हैं, मोदी जी ने इतना काम कर दिया, अरे हमारी डबल इंजन की सरकार ने इतना काम किया। हर 10 दिन पहले आकर के कानमा फूट मार दी, कहा ये देंगे तेरा तुम्हारा कुछ नहीं है, घूम रहे पीछे पीछे को मांगे लो। भाइयों, इस प्रकार से हमने अपनी स्ट्रेटजी को भी चेंज करना है, हमने लोगों को भी बचाना है, लोगों को अपने आप को भी बचाना है। हमने ज्यादा काम करना पड़ेगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं, नहीं तो भाइयों एक फिर और घोड़ा छोड़ दिया इसने, एक घोड़ा छोड़ते हो क्या देर लगा, एक कह दिया, कहा मैं कल परसों में देख रहा था, कहा 6,000 रुपए देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, भाई 600 रुपए का तो आज भी मिल रहा है बीपीएल परिवार को, जिसको देने की बात कर रहा है। और इनके समय में क्या था, उस बात को कोई नहीं भूला है। अरे वो गैस का सिलेंडर, ये मुख्यमंत्री देश में इनकी सरकार 3 दिन के अंदर इस भयानक धूप के अंदर खड़ा रहता था, 3 दिन में भी गैस का सिलेंडर उपलब्ध नहीं होता था। ये कोई नहीं भूला है, वो सब जानते हैं। इस झूठ का नकार उतारने का काम हमने करना है, करेंगे करेंगे भाई। गर्मी लग रही क्या, कहीं आग नहीं करेंगे ना गर्मी में। शब्द बोल रहा था पहले, मैंने शब्द बोला था ये अपने व्यवहार में तब्दीली करें। मैंने ये नहीं कहा है कि आज मेरा 14वां दिन है, मैंने कहा है ना ये मेरा 14वां दिन है। और मैंने चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के अंदर एक वार रूम बनाया, 2 IAS अधिकारी बैठे हैं, 22 के 22 जिलों के ऊपर कितनी समस्याएं आई हैं, कितनी समाधान हुई है, कितनी समाधान नहीं हुई है, उसका पूरा का पूरा विवरण लिख करके, क्यों उसका समाधान वहां नहीं हुआ, वो मेरे पास आती है, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। मेरे पास काम भी बाहर के भी हैं और मैं वहां पर भी उसको बैठ करके करता हूं, वहां पर भी लोग मिलने के लिए आते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। अभी इन्होंने कहा है, एक परिवार पहचान पत्र को लेकर के कहा, तुमने यही बात कही थी, आधार कार्ड को लेकर के। मैं बता रहा हूं, आधार कार्ड और जो ID है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका पूर्ण रूप से सरलीकरण कर दिया है, इसका कर दिया है। अरे एक मिनट, अधिकारियों को जिसकी भी ये इनकम के अंदर दिक्कत है, मैंने अधिकारियों को कहा कि उनका स्वयं का एफिडेविट ले ले, भी मेरी इतनी इनकम है, और उसको अपलोड कर दे, अपलोड करके उसका वो कार्ड बना दे, कोई समस्या नहीं रहेगी। उस समस्या का समाधान निकाल दिया, प्रॉपर्टी ID का भी सरलीकरण कर दिया है। मैंने कहा है कि जो हमारी ये कॉलोनी है और ये कॉलोनी हमने अप्रूव की है, तो इसके अंदर कौन सा पैच वर्क है जो अप्रूव्ड है, जब कॉलोनी पूरी कर दी आप उसकी बाउंड्री तय करिए, इसका बिल्कुल सरलीकरण कर दिया है और लोगों को कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। और तभी मैंने अधिकारी बैठाए हैं, अगर किसी को दिक्कत आएगी उसका सरलीकरण वो करेंगे, उसका सुधार करेंगे, धीरे धीरे करके होगा, धीरे धीरे करके होगा, करेंगे समाधान। मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन लो, मैं आपको बात बता रहा हूँ,
2014 से पहले, अगर मेरी बात गलत हुई तो आप बताना मेरे को, 2014 से पहले ठेका प्रथा थी। ये 8-8, 9-9 घंटे काम करते थे। पैसा कोई 2000 रुपए देता था, 3000 रुपए देता था, नाम इनका चलता था, तनख्वाह किसी और के पास आती थी। आवाज नहीं आवाज, यही स्थिति थी ना। फिर सुधार किया ना उसके अंदर, अरे ऐसे आनंद बनाया। आपको मिनिमम वेज देने का काम अगर किसी ने किया तो यह हमारी सरकार ने किया। भाई इस बात को मैं समझना चाहूं। लोगों के सामने कांडे बोलते, उन कांडों को हमने ठीक करने का काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन को सरल करने का काम कर रहे हैं। और भाइयों, मैंने इन 14 दिनों में क्या काम किए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने क्या क्या सुधार किए हैं और लगातार कर रहा हूं। एक मिनट बात सुन लो। और एजेंडा मैंने क्या करना है, मेरा विजन भी क्या है और उसको लागू करना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर कहीं कोई भी अधिकारी उसको लागू करने में दिक्कत पैदा करेगा तो उसको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं आज आपके बीच में स्पष्ट रूप से कह आपको मैंने कह दिया नहीं, मैं आपका एक भारत लेके जाऊंगा, कह दिया ना। आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आपका लेकर। और एक और बात कह रहा हूँ, मेरे को मिलते नहीं है। देखिए सभी कार्यकर्ता बैठे हैं यहाँ पर, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में कह रहा हूँ, कई व्यक्ति ये भी आ जाते हैं कहने के लिए, कहा भाई ये भी काम करते, ये भी काम करते। कोई ऐसा काम होता है जिसको नहीं कर सकते, लीगल होता है, उसके अंदर कोर्ट का मामला होता है या कोई पॉलिसी का मैटर होता है, वो एकदम नहीं होता। पॉलिसी का मैटर है कि आज मेरे को दिया, उसके ऊपर चर्चा होगी, वो कैबिनेट में भी जा सकता है, वो विधानसभा में भी जा सकता है। पॉलिसी मैटर होता है, विधानसभा में पास होगा, उसके बाद लागू होगा। वो कैबिनेट में भी जा सकता है, कैबिनेट के लेवल का है तो वहां भी जा सकता है, वहां भी चर्चा करके उसको लागू कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ कहीं तो आ ही रहे हैं, कहा भाई हर रोज मिलते हैं मेरे को, मैंने कह भी दिया, मैंने कह दिया, मैं कहा भाई देखिए कागज आप देखिए मेरे को, मैंने भेज दिया और इसके ऊपर ठीक निर्णय होगा। जो निर्णय आप चाहते हैं देखिए, उसके अंदर अधिकारी बैठ करके ये तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, उसको मैं भी देखूंगा। अगर मुझे वो ठीक लगता है कि भाई ये ठीक है, होना चाहिए, मैं तो आपकी बात करूंगा, मैं अधिकारी की बात थोड़ी करूंगा, मैं आप लोगों की बात करूंगा और उसको लागू करवाएंगे। तब उसके लिए समय लगता है। ये नहीं है कि कई बार तो व्यक्ति सोच रहे भी मैंने हाथों पकड़ लिया कागज, मुख्यमंत्री का हाथ दे दिया, एकदम कार्रवाई होगी। कार्रवाई जो एकदम की कार्रवाई मैंने कहा है, एकदम कार्रवाई होती है, तुरंत चला जाता है वो अधिकारी के पास, 1 घंटे के बाद चला जाता है। परंतु हम सब धैर्य से रह करके आपको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे, हम मजबूती से भाइयों काम करने वाले हैं। परंतु मैं आप लोगों को फिर ये आगाह करने के लिए आया हूँ, कांग्रेस के झूठ को हमने भाइयों बिकने नहीं देना। ये संकल्प लेकर के जाएंगे ना भाई। 24 घंटे बाद सुन रहा हूँ ना, मैं सुन रहा हूँ ना। एक और मैं कहना चाहता हूँ आप लोग को, अपने नेता के खिलाफ मत बोलिए, अपने नेता के खिलाफ कहीं भी कोई बात मत करिए। अगर किसी ने कोई बात कहनी है मेरे को आके बता दीजिए, मैं कानवानी सुन लूंगा, काम में सुन लेता हूँ मैं, मेरा कार्यकर्ता क्या कह रहा है।